हाय देयर, इट्स मी एंड आप सीख रहे हैं HTML। ऑलरेडी आप सीख चुके हैं बेसिक टैग, बॉडी एट्रीब्यूट, फॉर्मेटिंग टैग एंड लिंक टैग। अब आप सीखेंगे टेबल टैग एंड टेबल एट्रीब्यूट्स। हम table.txt फाइल को खोलते हैं। यहाँ पे हम टेबल और उसके एट्रीब्यूट के बारे में सीखेंगे। बेसिकली एक टेबल का फॉर्मेट क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग्स में ही इसकी प्रोग्रामिंग की जाएगी, इसकी कोडिंग की जाएगी। जनरली यह हमारी एक टेबल है। यह हमारी एक टेबल है जिसमें 1 2 3 रो की संख्या यहाँ पे ऑलरेडी 3 है। इसके अंदर हम कॉलम बनाएंगे तो कॉलम की भी संख्या हो रही है 1 2 और 3। और टेबल की अपनी कुछ विड्थ है और कुछ हाइट है। यानी जब भी हम एक टेबल पे काम करेंगे तो उसके विड्थ हाइट से भी मतलब रहेगा। और साथ ही साथ ये जो हमने लाइनें खींच रखी है यहाँ पे, इसका बॉर्डर है। यानी टेबल के संबंध में काम करने पे हमें टेबल का विड्थ, टेबल की हाइट और टेबल का बॉर्डर ध्यान देना होगा। साथ ही साथ उसमें कितनी रो बन रही है और कितने कॉलम बन रहे हैं, इसका ख्याल रखना होगा। तो एक टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें टेबल का टेबल का टैग यूज करना पड़ेगा। टेबल के टैग को एज इट इज हम टेबल ही लिखते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा टेबल टैग ओपन है और यहाँ पे टेबल टैग क्लोज हो चुका है। फिर इसके अंदर हमें एक रो की शुरुआत करनी पड़ेगी। दिस इज द फर्स्ट रो। तो TR से टेबल की रो शुरू हो जाती है। अब रो के अंदर कॉलम होते हैं जैसे लाइक दिस, दिस एंड दिस। तो यहाँ पे TD कॉलम के लिए हमें TD को ओपन करना पड़ता है और TD को क्लोज करना पड़ता है। अगर एक TD को हमने ओपन और क्लोज किया है तो यह एक कॉलम बनेगा। TD की जगह पे हम TH को भी यूज कर सकते हैं, यह भी जस्ट लाइक टू TD ही होता है। अंतर दोनों में एक हेडर का काम करता है। और इसको हमने क्लोज कर लिया। तो 1 2, जब हमने 2 यहाँ पे यूज किया हुआ है तो 1 और 2 ये 2 कॉलम इसके अंदर बनेंगे। फिर हमने रो को क्लोज कर लिया। यानी इसमें केवल एक रो होगी और 2 कॉलम होंगे और टेबल यहाँ पे क्लोज है। तो टेबल हमारा यहाँ से ओपन होकर के यहाँ पे क्लोज है और रो हमारी यहाँ से ओपन होकर के यहाँ पे क्लोज है और TD यहीं पे ओपन होकर के सामने क्लोज है और TH यहीं पे ओपन होकर सामने क्लोज है। यानी एक रो के अंदर 2 कॉलम बन रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि टेबल के अंदर अगर कुछ एट्रीब्यूट देना चाहेंगे जैसे टेबल का बॉर्डर, टेबल की सेल स्पेसिंग, फिर उसकी सेल पैडिंग और उसका विड्थ हम दे सकेंगे। सेल स्पेसिंग का मतलब सेल्स के बीच जो स्पेस है उससे मतलब है, और जो सेल पैडिंग है वो बॉर्डर का स्पेस है। उसके बाद हम अपनी रो को भी अलाइन करेंगे, जैसे कि जो टेबल रो हो उसको भी अलाइन कर सकते हैं या फिर जो कॉलम है उसको भी अलाइन कर सकते हैं। अलाइनमेंट हमारा लेफ्ट में होगा या सेंटर में होगा या फिर राइट में होगा। हम अपनी टेबल रो को वर्टिकली भी अलाइन का मतलब वर्टिकली भी अलाइन कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से अपने कॉलम TD अर्थात कॉलम को भी वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू होगी या तो टॉप होगी या तो मिडिल होगी या तो बॉटम होगी। इसके अलावा हम अपने जो कॉलम्स हैं उसको हम स्पैन कर सकते हैं और रो को भी स्पैन कर सकते हैं। टेबल का प्रैक्टिकल करने के लिए हम एक फाइल बनाते हैं। फाइल बटन पे जाएं, न्यू पे क्लिक करें, हमारी फाइल रेडी है।
जैसा कि आपको पता है जो भी विजिबल पार्ट ऑफ द पेज होता है वो सब बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। तो हम अपना यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन कर लें। बॉडी ओपन हो गई और बॉडी यहाँ पे क्लोज हो गई। इस बॉडी के अंदर हमें टेबल का सिंटैक्स देना होगा। टेबल का सिंटैक्स देने के लिए यहाँ लिखेंगे टेबल, फिर टेबल को क्लोज करेंगे। इसके बाद हमें रो डिफाइन करनी होगी। tr इज फॉर रो, और इसको नीचे आकर के tr को क्लोज कर लेते हैं। हमने टेबल को भी ओपन कर लिया और रो को भी ओपन कर लिया। अब इस रो के अंदर हम कितने कॉलम बनाना चाहते हैं उतनी बार हमें td लिखना होगा। इससे हमने th लिखा पहले, और th को हम क्लोज भी कर लेते हैं। यह टेबल हेडर बनाएगा। अब यहाँ पे td लिखते हैं और td को भी क्लोज कर लेते हैं। बेसिकली td स्टैंड फॉर द कॉलम। अगर इतने पार्ट को हम सेव करें, कंट्रोल एस, हमें सेव करना है HTML फोल्डर के अंदर जहां पे हमारी सारी फाइलें हैं। इसको हम टेबल के नाम से ही सेव करते हैं, टेबल .html। .html लगाना नहीं भूलेंगे। और हमारा सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा। अगर हम आउटपुट विंडो को देखेंगे, इसको बंद करें, टेबल, दिस इज द टेबल। इसको ओपन करेंगे तो कुछ भी हमें नजर नहीं आ रहा है। वो इसलिए है कि हमने कॉलम के अंदर कुछ भी लिखा नहीं है। इसको ऐसे समझते हैं। बॉडी को यहां पे ओपन किया और बॉडी को क्लोज कर लिया। इसके बाद टेबल को ओपन किया और टेबल को क्लोज कर लिया। अब टेबल के अंदर हमने रो को ओपन किया और रो को क्लोज कर लिया, अर्थात केवल एक रो इसमें बनी है। बट कॉलम कितने हैं? 1, 2। अब क्या है कि हमने इसके अंदर कुछ डिफाइन नहीं किया। जब डिफाइन नहीं किया है तो आउटपुट विंडो पे कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसके लिए इसे हमें डिफाइन करना होगा, यानी हमारी टेबल कुछ इस तरह से हो जाएगी। लाइक दिस ओनली। इस पार्ट में th होगा और देखते हैं आउटपुट को। इस पे हम कुछ भी हेडर को डिफाइन कर दे, जैसे कि मान लीजिए मैंगो, और यहां पे रखते हैं उसकी संख्या को 5 मैंगो। इसको सेव करें। पहले सिंपली हम प्रैक्टिकल को देखें, फिर एक एक स्टेप को हम समझेंगे। जैसे रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास टेबल बन के आई है। टेबल तो बनने को बन गई है, लेकिन कुछ इस तरह से है, लाइक दिस। यहाँ पे मैंगो डिफाइन हो गया, मतलब th है, और यहाँ पे td है। ये जो th है इसकी वैल्यू ये दिखा रहा है मैंगो, और जो td 5 है उसकी वैल्यू ये दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली में यह इस तरह से बना हुआ है। इसको जानने के लिए हमें इस टेबल को बॉर्डर देना होगा। बॉर्डर देने पे, चूंकि बॉर्डर 0 है इसका, बॉर्डर देने पे समझ में आ जाएगा कि ये इसी तरह से बना हुआ है। टेबल को हम एट्रीब्यूट देते हैं बॉर्डर इक्वल टू, कुछ भी वैल्यू दे दे, मैंने यहाँ पे 3 दिया, सेव किया, और जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और ज्यादा हो गया 1, रिफ्रेश करते हैं, यह इस तरह से आ गया। अब हम अपने कॉलम बढ़ा सकते हैं।
जैसे कि इसको कॉपी किया और सेम इसी कोड को उसके नीचे पेस्ट कर दिया। फाइव की जगह पे यहाँ पे 10 लिखते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ये 10 तो हो गया, बट किसके रेफरेंस में है नहीं पता। तो एक और हम यहाँ पे हेडर डिफाइन कर देते हैं, कंट्रोल V, और मैंगो की जगह पे एप्पल लिख देते हैं। आउटपुट विंडो हमारा कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। दिस हेडर इज द फर्स्ट एंड दिस हेडर इज द सेकेंड। फिर दिस 5 इज द 5 फॉर मैंगो एंड दिस 10 इज द 10 फॉर एप्पल। अब कितना भी हम टीएस कर लें, कितना भी टीडी कर लें, यह एक सिंगल रो में ही कॉलम को केवल बढ़ा रहा है, रो हमारी नहीं बढ़ रही है। तो यह एक अच्छा वे नहीं है। अगर हमें मैंगो और एप्पल को ही डिफाइन करना है तो मैंगो यहाँ पे हमने लिख दिया, तो एप्पल उसके नीचे होना चाहिए। फिर उसकी वैल्यू 5 यहाँ होनी चाहिए और 10 एप्पल की यहाँ होनी चाहिए। इसको हम सुधार करते हैं। यह काम करने के लिए हमें पुनः एक और रो जनरेट करनी होगी। इस पूरे सिस्टम को कॉपी करते हैं और इस रो के बाद इसको पेस्ट कर देते हैं। कोड को समझें। पहली जो रो है वो यहां पे आके खत्म होती है, इसके अंदर ये मैटर है, सॉरी, वो यहां पे आके खत्म होती है। और दूसरी रो यहां से शुरू होकर के यहां पे आके खत्म होती है, यानी हमारे पास अब दो रो बन जाएंगी। अपने प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और यहां पे रिफ्रेश करते हैं। सेम कंडीशन। तो बेहतर ये है कि हम अपने इन दो वैल्यू को डिलीट कर दें यहां से और यहां से। और यहां पे हम मैंगो को चूंकि ऊपर डिफाइन कर दिए हैं, तो यहां पे इसको डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। और एप्पल की वैल्यू जो थी उसको भी हमने मैंगो की वैल्यू भी डिफाइन कर दी थी। अब हमारे पास सिंपल सी टेबल होगी। अब इसके कोड को हम समझते हैं। पहले एक हेडिंग है मैंगो की और उसको वैल्यू मिल गई है 5। ठीक है, इस रो के अंतर्गत दो कॉलम बने और इस रो के अंतर्गत भी दो कॉलम बने। यह मैंगो और वैल्यू है और यह एप्पल और वैल्यू है। इट मीन्स जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इस तरह से हो जाएगा, मैंगो की वैल्यू 5 और एप्पल की वैल्यू 10। अगर इस चीज को आप समझ रहे होंगे, इट गिव्स बेटर रिजल्ट। अब थोड़ा हम चर्चा करते हैं कि मैंगो के बाद हम इसमें इसको वैल्यू देते हैं इट इज द, मतलब टेक्स्ट वैल्यू देते हैं, इट इज द फ्रूटफुल और इसको सेव करते हैं। जैसे इसको हम रिफ्रेश किए, देखिए इसकी जो साइज है वो बढ़ गई। यानी इसकी साइज का जो फैलाव है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कंटेंट कितना है, टीडी के अंदर कंटेंट कितना है। यह टीडी, यह कंटेंट है और यह टीडी ये बताता है कि इसको कॉलम में शो करो, ये कॉलम में शो किया है। तो हम इसमें टेक्स्ट वैल्यू भी दे सकते हैं और न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसा कि यहां पे हमने देखा था, बॉर्डर तो हमें टेबल के अंदर डिफाइन कर दिया। यदि हमें सेल स्पेसिंग देना है और सेल पैडिंग देना है तो इस बात को समझते हैं। यहीं पे बॉर्डर के बाद हम देते हैं
सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग इक्वल टू उसको कोई वैल्यू हम दे देते हैं लाइक 3। सेव करते हैं और रिजल्ट देखते हैं इस रिजल्ट पे कोई डिफरेंस आता है या नहीं। थोड़ा सा रिजल्ट में डिफरेंस तो आया। अच्छा समझने के लिए इसको वैल्यू हम देते हैं 10, ताकि क्या हुआ ये बात हमें समझ में आए। बेसिकली सेल स्पेसिंग का मतलब ही होता है कि यह जो टेबल सेल्स हैं उनके बीच में कुछ स्पेस बढ़ाता है, जो टेबल सेल्स हैं उनके बीच में कुछ स्पेस बढ़ाता है। क्लिक करें तो अब साफ नजर आ रहा है कि जो टेबल की सेल्स हैं उसके बीच में कुछ स्पेस आ गया है। इसमें एक और हम वैल्यू अगर बढ़ा दें, इस बात को बेटर ढंग से समझ लेंगे कि टेबल में जो सेल स्पेसिंग का काम होता है, दिस इज द सेल स्पेसिंग। इस सेल स्पेसिंग का काम ही होता है कि इट सेट्स अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द टेबल सेल्स। सिंपल, आपने प्रैक्टिकली देख लिया इसने कैसे टेबल सेल्स के स्पेस को चेंज किया। अब अगला एट्रीब्यूट है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग इक्वल टू हमने दिया यहां पे 3। तो ये सेल पैडिंग क्या करेगा, यह भी स्पेस देगा लेकिन सेल्स बॉर्डर पे, जो सेल्स की बॉर्डर है उनके बीच में स्पेस देगा। सेव किया हमने और इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे इस पे नजर डालेंगे बॉर्डर पे, इसको 9 करते हैं, सेव करते हैं, ध्यान देंगे बॉर्डर पे। वाह, तो बॉर्डर के बीच में क्या हो रहा है, गैप बढ़ रहा है, स्पेस बढ़ रहा है। अगर इसकी वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो इसको हम 1 कर देते हैं। अब शायद सेल पैडिंग हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। हमने इसको वैल्यू दे दिया 20। तो इस सेल पैडिंग ने क्या किया, बॉर्डर और कंटेंट दोनों के बीच में ये गैप कर रहा है। यह कंटेंट है और इसकी बॉर्डर से चारों तरफ से डिस्टेंस भी बढ़ी है, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। और इसको वैल्यू जब हम 10 दे देते हैं, स्पेसिंग को सेव करते हैं, तो यह कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये जो ऊपर का जो पोर्शन है दैट इज द सेल स्पेसिंग। और इसको जब हम 0 कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो दिस विल लाइक दिस। तो जरूरत के अनुसार हम अपनी टेबल में सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग दे सकते हैं। फिलहाल इसको भी वैल्यू हमने 2 किया, सेव किया और रिफ्रेश किया, दिस विल लाइक दिस। अगला टॉपिक है इसका कि क्या हम इसको विड्थ दे सकते हैं। दे के देखते हैं। स्पेस यहां पे देते हैं, तो लिखते हैं WIDTH विड्थ इक्वल टू 80%। इट इज मच मोर, काफी ज्यादा है ये। सेव करते हैं और यहां पे रिफ्रेश करते हैं। ये 80% इसने विड्थ ले लिया, बट हाइट अभी भी इसकी कम है। इस विड्थ के बाद इसको हम हाइट देते हैं, HEIGHT, हाइट इक्वल टू, इसको भी हम 80% कर देते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अब इसकी विड्थ भी है और इसकी हाइट भी है। बस और चेंजेस करते हैं। अब इसको हम 100 कर देते हैं, विड्थ को भी और हाइट को भी। प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। बॉडी को बीजी कलर देते हैं, बीजी कलर इक्वल टू
ग्रीन, और इसको रिफ्रेश करें और यह पूरा मैटर टेबल के अंदर का और टेबल के बाहर का ग्रीन हो गया है। हम टेबल के अंदर कोई दूसरा कलर रखना चाहते हैं तो यहां टीआर में, इस टीआर में हम क्या करते हैं, बीजी कलर सेट करते हैं। इसको हमने दिया कि पिंक, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। सेव किया, क्योंकि हमारी पहली रो है जिसमें मैंगो सेट किया गया है, मैंगो एंड इट इज दिस दिस एंड दिस। रिफ्रेश करते हैं तो ये हिस्सा हमारा पिंक हो गया, क्योंकि हमने फर्स्ट रो को चेंज किया है। हम चाहते हैं कि इस सेकेंड रो में भी दूसरा कलर हो जाए, तो यहां पे हम बीजी कलर सेट कर देते हैं। बीजी कलर इक्वल टू लाइक एक कलर होता है टैन, टैन एक कलर होता है, इसको हम सेव करते हैं। काफी प्यारा कलर होता है और वो इस तरीके से टैन की जगह पे इसको टील कर देते हैं। सेव एंड रिफ्रेश, दिस इज द टील एंड दिस इज द पिंक। तो जरूर अब थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, ये 95 कर देते हैं इसको। इससे ये होगा कि उसके बाहर का और अंदर का दोनों कलर हमें स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए बाहर का जो कलर है, बॉडी का जो कलर है वो ये कलर है, ग्रीन है, और टेबल के अंदर का जो फर्स्ट रो का कलर है वो पिंक है, और सेकेंड रो का जो कलर है वो टी है। टेबल से पहले हम एक कमांड चला दें, यदि उसका नाम है सेंटर, और टेबल के बाद इस सेंटर को हम क्लोज कर दें। इससे क्या होगा कि ये जो पूरी टेबल होगी वो चारों तरफ से सेंटर में आ जाएगी। हमने बॉर्डर को, सेल स्पेसिंग को, सेल पैडिंग को और डेप्थ को, साथ ही साथ एक और इसका एट्रीब्यूट है, दैट इज द हाइट, लाइक परसेंटेज 80% हमने यूज करना सीखा। अब हम यूज करेंगे, या तो हम रो को अलाइन करेंगे या तो हम कॉलम को अलाइन करेंगे, लेफ्ट, सेंटर और राइट। इट इज वर्किंग और नॉट, जस्ट चेक इट। टीएच को हम अलाइन करते हैं, इक्वल टू जो मैंगो वाले पोर्शन पे इस पे अप्लाई होने जा रहा है, इक्वल टू राइट, RIGHT। सेव करें और रिफ्रेश करें। अब ये जो मैंगो का कंटेंट है ये राइट में हमारा अलाइन हो गया। इसको हम सेंटर में भी कर सकते हैं, सेंटर में पहले से है, लेफ्ट में भी रख सकते हैं इसको, रिफ्रेश करें और ये लेफ्ट में हो गया। एक्चुअली में वेबसाइट बनाते समय डिपेंड इस पे करता है कि हमारे वेबसाइट की जरूरत क्या है, हम कंटेंट को कहां पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। ये लेफ्ट, राइट और सेंटर तीनों जगह पे काम करेगा, जैसा कि यहां पे दिया है, लेफ्ट, सेंटर और राइट। टीआर में भी हम कर सकते हैं और टीडी में भी कर सकते हैं। इसको हम मिटाते हैं।
हम इस tr को अप्लाई करते हैं। अलाइन इक्वल टू राइट। फर्स्ट रो के लिए हमें कमांड दिया है, तो ये हिस्सा राइट चला गया और ये हिस्सा राइट चला गया। यह काम इसलिए हुआ कि अब अगर हम यहां पे देते तो केवल मैंगो जाता, और यहां पे देते तो केवल ये वाली सेल्स जाती, लेकिन सीधे हमने रो पे, ये टीआर का रो है, रो पे हमने सीधे अप्लाई कर दिया है। हम चाहे तो इसको हटा दें, बीजी कलर को, कोई जरूरत नहीं है बीजी कलर की। तो टीआर को हमने अलाइन कर दिया राइट में, काम हमारा हो गया। ठीक है, और जो बैकग्राउंड का कलर था बॉडी बैकग्राउंड का, वो इस पे भी अप्लाई हो गया। अब हम टीआर का वी अलाइन और टीडी का वी अलाइन सीखेंगे। इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। यहाँ पे जो अलाइन है उसको वी अलाइन कर देते हैं, लेकिन वी अलाइन का मतलब वर्टिकल अलाइन होता है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो या तो टॉप में होगी, या तो मिडिल में होगी, या तो बॉटम में होगी। इसको हम टॉप पे करके देखते हैं। हम टीआर पे वही अप्लाई कर सकते हैं और टीडी के पार्टिकुलर टीडी पे अप्लाई कर सकते हैं, या टीएच पे। अगर हम टीआर पे अप्लाई करते हैं तो पूरे कॉलम्स पे अप्लाई हो जाएगा जो उस रो के अंतर्गत आएंगे। रिफ्रेश किया, ये हमने टीआर पे अप्लाई किया था तो ये टॉप पे चला गया। हम चाहते हैं कि बॉटम में आ जाए, जस्ट चेंज दिस वैल्यू बॉटम, एंड सेव दिस फाइल। जस्ट रिफ्रेश दिस, ये दोनों आइटम यहां नीचे आ जाएंगे बॉटम पे, तो दोनों ही बॉटम पे आ गए। अब ये वी अलाइन था, इसका हम केवल अलाइन सेट कर दें अगर, तो ये लेफ्ट सेंटर और राइट होता है। मैंने कहा कि इसको लेफ्ट में होना चाहिए, तो ये अपनी शुरुआत लेफ्ट से करेगा। यानी हमने टेबल पे अप्लाई, रो पे अप्लाई किया है, तो ये भी लेफ्ट में आएगा और ये भी लेफ्ट में आएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने वर्टिकल अलाइन भी सेट कर दिया है बॉटम, और अलाइन भी सेट कर दिया है लेफ्ट। तो डिपेंड करता है वेब पेज की हमारी जरूरत क्या है, किस तरीके से उसे हमें डिस्प्ले करना है। यहां तक हमारा प्रैक्टिकल हो गया। अब देखते हैं टीडी के अंदर जाके हम कॉलम को स्पैन करेंगे और रो को स्पैन करेंगे। हम चाहते हैं कि ये जो दो अलग अलग कॉलम है, फर्स्ट रो के जो दो अलग अलग कॉलम है, एक ही में मर्ज हो जाए। यानी ये हिस्सा खत्म हो जाए, मर्ज होने का मतलब ये हिस्सा खत्म हो जाए। तो हमें कमांड चलाना होगा कॉलम स्पैन। ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, इन दोनों कॉलम को हमें एक करना है, स्पैन करना है। तो कॉलम स्पैन इक्वल टू 2 लिखना पड़ेगा, और तब दोनों में से किसी एक की वैल्यू रहेगी। या तो ये वैल्यू रहने दे, या तो ये वैल्यू रहने दे। इसी प्रैक्टिकल को हमें देखना भी है और समझना भी है। हम चाहते हैं केवल हेडिंग रहे, तो इसको हटा दिया जाए। गुड। और यहां पे टीएच के अंदर ये लिखा जाए कॉल स्पैन इक्वल टू 2। तो इसलिए एक और ये दो, दो ही हिस्सा है, इसलिए दोनों कॉलम को हम स्पैन कर रहे हैं। सेव करें और रिफ्रेश करें। नाउ इट इज वर्किंग। अब इस मैंगो को हमें सेट करना होगा। हाउ टू सेट दिस मैंगो? इस मैंगो को सेट करने के लिए नॉर्मली ये दोनों ही ऑप्शन हम हटा देते हैं।
और सेव कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल हो गया। अब ये मैंगो यहाँ है और उसके नीचे ये डेटा है उसकी। अब इसकी विड्थ और हाइट को भी हम कम और अधिक जरूरत के अनुसार कर सकते हैं। थैंक यू।